जय हिंद दोस्तों। देखिए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो तहलका मचा दिया था। ये मिसाइल सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नया वर्जन, न्यू जनरेशन मिसाइल्स आ गए हैं इतनी जल्दी, क्योंकि देखिए मई में ही हुआ है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, और अभी हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, और आज वो अब्सोल्युटली ऑपरेशनल वैलिडेटेड है और इंडक्शन के लिए तैयार है। तो ये क्या है? जो उन्नत वर्षन है, नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, जो आकाश न्यू जनरेशन उसका डेवलपमेंट हुआ है सक्सेसफुल। इसकी जो मार करने की क्षमता, उसकी रेंज बढ़ गई 80 किलोमीटर। पहले रेंज थी तकरीबन 25 से 45 किलोमीटर। तो रेंज जो है वो बढ़ गया है, और उसकी जो एल्टीट्यूड पे 18 किलोमीटर, यदि आप, तो 18 किलोमीटर में कोई भी एरियल थ्रेट आती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, उसको मारने की क्षमता रखता है उस एल्टीट्यूड के ऊपर में 18 किलोमीटर। तो एब्सोल्युटली आपको एक ब्लैंकेट देता है एडी कवर। और इसके पहले देखते हैं, तो ये मैं फिर डिटेल में जाऊंगा कि एक्चुअली जो है ये 10 टारगेट को एक साथ कर सकता है। 10 टारगेट, मान लीजिए 4 एयरक्राफ्ट आ रही है, कुछ ड्रोन्स आ रहे हैं और कुछ मिसाइलें आ रही हैं, तो सबको, और वो इंटेलिजेंटली अपने आप उसको करेगा कि किसको, हमको जो ज़्यादा थ्रेट है उसको उसको एंगेज करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। 10 टारगेट एट द सेम टाइम। ऑपरेशन सिंदूर में जब आपने सुना होगा पहली बार, जब भारत के लोगों ने सुना, दुनिया ने सुना, आकाश आकाश तीर सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो है क्या? ये इंडिजिनस है, भारत का ही बना हुआ आरएफ सीकर है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको सीक करता है, चाहे मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, उसको सीक करता है। और डुअल पल्स जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स इसके अंदर में लगे हैं, इस रॉकेट के अंदर में, तो इसको एक्टिवेट करते हैं एंड एब्सोल्युटली इन रियल टाइम में इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये फुली होम ग्रोन ये सिस्टम है। रडार, कमांड एंड कंट्रोल, C2 जिसको हम कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे पूरा भारत का बना हुआ है। इसमें किसी भी दूसरे देश का हाथ नहीं है। पहले वाला जो रंग, उसको हम कहते थे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस से एयर की मिसाइल जो है 25 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, एक्सट्रीम, बट एवरेज अबाउट 30 किलोमीटर, और केवल 4 टारगेट। और अभी वाला जिसकी उन्नत वर्षन आई है, न्यू जनरेशन आया, 80 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो पहले तकरीबन इसको आप देखिए 11-12 किलोमीटर के अल्टीट्यूड के अंदर में आप इसको करते थे। तो इसकी कितनी आपने ब्लैंकेट बढ़ा दी है, कितना तह बढ़ा दिया है। और इसमें राजेंद्र रडार सिस्टम था, जिसके फायर कंट्रोल सिस्टम थे, उसमें गाइडेंस थी। आकाश मिसाइल सिस्टम था, नया जनरेशन नहीं था, और सेम रडार तो वही है। इसके अलावा जो आकाश तीर है, उसमें कोई ज़्यादा बनावट नहीं है, वो ऑटोमेटेड है। वो जो एयर डिफेंस का कंट्रोल एंड रिपोर्ट, पहले कंट्रोल करता है, उसको रिपोर्ट भी करता है, बैक टू रिपोर्ट। और काफ़ी इंटीग्रेटेड, जो बहुत सारे रडार्स हैं। मान लीजिए आपकी फ्रंटेज बहुत बड़ी है, तो आप सब रडार्स को जो लगाते हैं दुश्मन को पकड़ने के लिए, उसको इंटीग्रेट कर देता है ये कंप्लीट आकाश तीर सिस्टम। उसमें सेंसर्स को भी इंटीग्रेट करता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में जो एयरफोर्स थी, और खास करके ये जो आर्मी, आकाश और आकाशत्री आर्मी यूज कर रही थी। और एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स उसको AICCS कहते थे, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, और रियल टाइम उसको डाटा फ्यूजन करता था, और कमांड एंड कंट्रोल ऑफ कंप्लीट AD सिस्टम, इंक्लूडिंग उसकी साइड लिंकेजेस आर्मी के साथ। अब जो होगा पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसमें उन्होंने MRSAM, जो मीडियम रैम सरफेस टू एयर मिसाइल होती थी, S-400 ट्रैप को इसको यूज किया था। और रिकॉर्ड डिस्टेंस में एयरफोर्स की जो रिकॉर्ड है, जो S-400 में, तो 300 करीब 18 किलोमीटर दूर जाकर के मारा, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब जो न्यू है, ये शायद दुनिया को ऐसा लगा कि कितनी तेजी से ये काम कर रहे हैं। 80 किलोमीटर बाई 18 किलोमीटर और 10 टारगेट। जो रडार सिस्टम, उसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पड़ेगा, इंडिजिनस है, और रेंज एंड एल्टीट्यूड को बदला हुआ है, मल्टीपल टारगेट को इंगेज करता है, मोबिलिटी। और जो कंटेनराइज्ड है, ये मूवमेंट ही कंटेनराइज्ड में तरीके हुआ, और हमारे AD सिस्टम को कंप्लीटली बूस्ट कर देगा, एंड एब्सोल्युटली सॉलिड है, रोबस्ट है। थैंक यू।